हेलो नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आई नो ग्रेजुअली ऑफिसेज भी स्टार्ट हो गई हैं एंड सबको ऑफिस भी जाना पड़ रहा है। सो आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है अगर आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। सो दिस इज़ माई अनदर संडे स्पेशल एंड आई हैव समवन वेरी स्पेशल टुडे एंड स्पेशल इसलिए है, एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं। और इससे पहले कि मैं आज के गेस्ट को इनवाइट करूं, बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे आपको बतानी है विच विल बी लाइक आफ्टर द वीडियो। सो वीडियो के बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताने वाली हूँ और कुछ नई चीज़ें जो मैं लेकर आऊँगी वो जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सब कुछ आफ्टर द वीडियो, राइट? सो सी दिस वीडियो इज स्पेशल, दिस लाइव सेशन इज स्पेशल क्योंकि जो मेरे साथ आज गेस्ट होंगी, शी इज़ अ चैम्पियन, शी इज़ इंटरनेशनल चैम्पियन। एंड जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग और स्पेशल बात है कि आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ हर। एंड ऐसा क्यों है, आई ऑफ कोर्स आपको रीज़न बताऊंगी वंस शी जॉइंस मी। सो आई थिंक हर्षिता इज़ हियर, सो लेट मी जस्ट एड अप हर्षिता। हर्षिता, इफ़ यू कैन सी मी, आई थिंक मैं आपको ऐड नहीं कर पा रही। कुड यू जस्ट अपडेट योर इंस्टाग्राम प्लीज़? सो जब तक हर्षिता आ रही हैं, लेट मी टेल यू बिट ऑफ स्टफ। सो मेरे पेज पे आपको आजकल बहुत सारे फूड पोस्ट दिख रहे होंगे। सो दैट इज़ बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट फूड डाइट फॉर सर्टन रीजन्स एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपडेट कि यू नो हाउ हैज़ बीन माई जर्नी। एंड दूसरा ये है कि जब मैंने इस पेज को स्टार्ट किया था मैंने तभी बताया था कि आई एम वॉचिंग फॉर लोकल ब्रांड स्मॉल बिजनेस। सो येस, कुछ वीडियोस हमने किए हैं पहले जो लोकल ब्रांड्स के लिए है, यानी कि स्मॉल बिजनेस के लिए है, सपोर्ट करना है उन्हें। सो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक्चुअली जितने भी स्मॉल ब्रांड्स हैं, लोकल बिजनेस हैं, आई वुड लव टू इन्वाइट देम फॉर अ लाइव सेशन विथ मी, फॉर अ प्रमोशन विथ मी। एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा। एंड ऑल्सो कुछ दिनों में इस पेज पर ब्यूटी एंड मेकअप से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। सो नहीं, आई एम नॉट टर्निंग इनटू अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, बट इट्स काइंड ऑफ थिंग कि आई एम ट्राइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी थ्रू माई इंस्टा सेशंस, थ्रू वीडियोस। एंड कुछ नए प्रोडक्ट्स भी मैं भी ट्राई कर रही हूँ जो कि लोकल ब्रांड से हैं और उनके रिव्यूज़ भी मैं जो है वीडियोस के डालूंगी कुछ टाइम पे। सो यू कैन जस्ट कीप अ चेक ऑन माई प्रोफाइल। सो अभी रिसेंटली मैंने एक गोल्ड मिल्क का डाला है, सो यू कैन चेक दैट आउट। और उसका एक वीडियो है जो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो वेट फॉर दैट वीडियो एंड आई विल शेयर दैट विथ यू कि वो कैसा है। बट आई लव द टेस्ट, इट्स गुड। So meanwhile, I think Harshita is here. Okay. Meanwhile, she joins me in. So I'm just giving you a clue. हम योगा को लेकर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर आपके क्वेरीज हैं, अगर आप कुछ जानना चाहें हमारे चैम्पियन से, तो आप बिल्कुल हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। सो अब आपको आइडिया लग गया है दैट येस, हर्षिता जायसवाल इज़ अ योगा चैम्पियन जो मेरे साथ थोड़ी देर में लाइव होंगी। तो अगर आपको योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आस्क समथिंग, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और हम आज के इस पूरे सेशन में हर्षिता की पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। शी सच अ यंग योगा चैम्पियन एंड कैसे उन्होंने स्टार्ट किया एंड अबाउट उनकी अचीवमेंट्स और फ्यूचर में और क्या क्या वो कर रही हैं, क्या क्या वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, इंडिया को वो रिप्रेजेंट करती हैं। सो आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए बीइंग एन इंडियन की वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम स्पेशली वेरी वेरी प्राउड बिकॉज देर इज़ अ स्पेशल रीज़न वाई आई एम प्राउड। मतलब आप हम सब प्राउड है एज इंडियंस, बट आई हैव अ डबल रीज़न टू बी एक्स्ट्रा प्राउड ऑफ हर्षिता। सो दैट विल बी शेयरिंग वंस शी इज़ हियर विथ मी इन द लाइव। And yeah, you know, sports people, athletic people, so they are very fit and, you know,
डिसिप्लिन्ड अपने एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग में, जो हम जनरली बहुत लैक कर जाते हैं. सो हम उनके फिटनेस के बारे में भी पूछेंगे एंड वो क्या डाइट लेती हैं, कैसे खुद को फिट रखती हैं, उनकी रेगुलर एक्सरसाइजेस क्या है. बिकॉज ऑफकोर्स एन एथलेटिक योगिनी अगर हम उनको कहें तो उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखने की ज़रूरत होती है. सो विल ट्राई एंड आस्क अबाउट दैट ऑल्सो इफ शी वॉन्ट्स टू शेयर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक. I hope Harshita is here. So yeah, I know थोड़ा tech savvy वो कम है, but gradually I know she can go more into this. But I would want all of you, जितने भी लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब हमारे साथ लाइव आ जाए, बिकॉज in a while she'll be here and हम उनकी जर्नी एंड आने वाले आगे कॉम्पिटिशन्स, उनके एथलीट, सब कुछ के बारे में जानेंगे. उनकी डाइट, उनकी फिटनेस, क्या खाती हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हैं और किस तरह से वो अपने को तैयार करती हैं, उनका इंस्पिरेशन क्या है. हर्षिता से हम आज जानेंगे उनकी फैमिली, तो सब कुछ हम बात करेंगे आज के सेशन में. हाय एवरीवन, हाय जूही, हाय सुनीता जी, हाय शायन, राजन जी, ऑफ कोर्स बड़े भैया है, and we have Vishwajit. Hi Vishwajit. So we have a lot of people joining in. So good to see आप सबको यहाँ पर. Hi Swati दी. So good to see all of you here. I don't know, हम इतने ज़्यादा occupied है, we don't get time to like talk, but I think एक अच्छी चीज़ है मेरे. Oh thank you Swati दी. Not more than you. Not more than, thank you so much. Hi Neha, that's my sweet little sister. And Juhi, again my sister. So all family members are joining. Thank you so much. आप सब आ रहे हो, संडे आप लोग रिलैक्स करते हो, but you're taking up time. Yeah. So Swati di, there are a lot of tips and tricks that I'm doing. I'll share with you. And bit of makeup, of course, the right makeup. Hello Rajan bhaiya. So that's my bade bhaiya over here. Stuti, hi. Thank you so much. आप सब Instagram पर आ गए हैं. I'm so good to see this. I don't know Stuti, I'm not able to wave you back. I'm trying. Okay, I'm trying. I think Harshita got stuck somewhere. Let me see if she needs my help. Okay, so in fact जब मैंने हर्षिता से पूछा कि आप मेरे साथ एक लाइव करेंगी. हाय ऐश्वर्या. ओ थैंक यू स्वाति दी. बस 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 अब मैं उड़ने लगूंगी. थैंक यू स्वाति दी. मीन्स अ लॉट. यू हैव बीन राइट फ्रॉम लाइक द कॉलेज डेज. थैंक यू सो मच स्वाति दी. सो जब मैंने हर्षिता से पूछा कि हम एक लाइव का प्लान कर रहे हैं एंड लाइक 2 days back I asked her that are you interested, तो she was like हाँ of course. and I know कि वो बहुत ज़्यादा used to नहीं है, but I think she should get used to this, all these things. and of course our international yoga champion हर्षिता के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज इस लाइव के ज़रिए एक्चुअली पता करेंगे. एंड उनको मैंने टैग भी किया है और मैं जब ये वीडियो आगे भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करूँगी तो मैं उनके पेजेस को टैग करूँगी, तो यू कैन गो एंड फॉलो हर पेज and look at her strong profile. So I should call her actually Yogini Harshita Jaiswal, and I'm super proud of you Harshita. jaldi se aa jaiye because I think a lot of people are joining in, family, friends, and सब देखना चाहते हैं आपको बात करते हुए ऐसे. एंड जो रीज़न मैंने अभी तक बताया नहीं है. ओके, आई थिंक शी इज़ हियर. ओके, लेट मी add her up quickly. Let me add Harshita here. Harshita, can you come up quickly? Okay. Hi. Hi. मुस्कुराओ Sorry मुस्कुराओ for मुस्कुराओ. late. नो वरीज, मैं लोगों को एंटरटेन कर रही थी. सबसे पहले तो स्लो बड़ी सी इंटरनेट की स्माइल. वजह से थोड़ा लेट.
आई नो, कोई इशू नहीं है थैंक हर्षिता। यू। पहले तो बड़ी सी स्माइल दो, पहले सबको हाय करो जो भी हमारे साथ जुड़े अभी। थैंक यू फॉर वेटिंग मी। नहीं नहीं, अरे यार, नथिंग एज दैट। हाय देशिता, हाय चार्मिंग डिजर्टोस, चार्मिंग आई वुड वांट टू नो योर नेम यार। हाय सृष्टि। तो हर्षिता, सबसे पहले थैंक यू आने के लिए हमारे साथ लाइव। सो गुड टू सी यू। हाय आयुष। एंड मैं एक्चुअली लोगों को ये बता रही थी कि हमारे साथ योगिनी हर्षिता जायसवाल है। एंड हम शायद बहुत कम उनको ऐसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, बट उनको मैं ले आई हूँ। एंड आज हम जानेंगे हर्षिता आपकी पूरी जर्नी के बारे में। आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका इंस्पिरेशन क्या है, आपने क्यों योगा ही चुना, और आपके अचीवमेंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स हम जानते हैं आप इंटरनेशनल योगा चैंपियन हैं। खुद को आप फिट कैसे रखती हैं, आपकी डाइट क्या है, आप दिन में कितना प्रैक्टिस करती हैं, हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन हर्षिता, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने, हाय हाय शानवी, हाय शुभांग। सो जो मैंने एक्चुअली इसमें डाला है, शुभांजलि हाय, वो ये है, मैंने एक्चुअली लोगों को नहीं बताया। हम सब बहुत प्राउड है। सबसे पहले तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू हर्षिता। कीप अप द गुड वर्क। आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो से समथिंग, पहले कुछ कहिए, लोग आपको सुनना चाहते हैं। हेलो एवरीवन। थैंक यू फॉर मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वागीश इट्स मैम माय को। प्लेजर, इट्स माय और प्राउड मोमेंट टू हैव यू हियर। एंड द रीजन, हर्षिता, मैं बता देती हूँ। हाय ऋतिका, हाय अक्षिता, इज की शी इज माय नीस, so I am double super proud of Harshita, and I'm revealing here that she is my niece, मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है। and I am very very proud of you Harshita, and I'm so glad and I'm so happy कि हमें एक ऐसा मोमेंट मिला है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। and I'm feeling very proud कि आप मेरे परिवार से हैं, मैं आपसे रिलेटेड हूँ। so I'm very proud on this, and of course I can see हमारे बाकी के लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं that we are very proud of you. Hi Mishkat, hi Juhi, hi Kushwaha, Sachin, hi Akshita. We have Banshi, Ritika, Akshita. Thank you so much, Aman. Thank you so much कि आप सब जुड़ रहे हैं. I'm so happy to see everyone out here. I think a lot of your friends, a lot of your well wishers, a lot of your fans, right? So थैंक यू सो मच। मैं बहुत देर से बातें कर रही हूँ। स्ट्रेट टू यू हर्षिता, तो शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इंस्पिरेशन आपकी क्या है, कैसे आपने योगा करने के लिए सोचा। मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे फादर हैं, क्योंकि वो ओके भी स्पोर्ट्स में हैं। ओके। और वो टेक्वांडो ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं और अब वो योगा भी करते हैं। तो वाओ। मेरे फादर है और मेरे टीचर्स भी हैं जिन्होंने ओके जिनके थ्रू मैं योगा के फील्ड में आई। और मैं उनसे बचपन से बहुत योगा, ओके। तो उनसे हर्षिता, जब मैं आप मिली तो माइक, हाँ, माइक को थोड़ा सा नजदीक रखना, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, माइक को थोड़ा नजदीक रखना, है ना। तो उनकी पर्सनालिटी या से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, ओके, क्योंकि वो ऑफ बहुत अच्छा कोर्स। योगा करती थी, उनकी पर्सनालिटी एंड ऑल। और फिर इस फील्ड में आई तो मुझे ऐसा लगा कि यस आई कैन डू बेटर। फिर जितने पोस्चर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। टाइम तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इसमें कंपटीशन भी टाइम तो ओके। एज अ पैशन में इसे फॉलो करती एज अ हॉबी। बट धीरे तो धीरे जब मैं पढ़ी हम्म तो फिर इसका हम्म तो हर्षिता, आप योगा कितने साल से कर रहे हैं, मतलब कौन सी उम्र से आप कर रही हैं योगा। मैं जब 10 इयर्स की थी तब मैंने स्टार्ट ओके किया था। ओके और फिर उसके बाद बीच में 4 to 5 इयर्स मेरे ब्रेक हुए थे, क्योंकि मेरी ओके टीचर्स, मतलब मैं स्कूल में ही ओके सीखती थी, तो मेरी ओके टीचर ने स्कूल छोड़ दिया था, तो फिर ओके ब्रेक हो गया उसकी वजह से। फिर अगेन मैं जब उससे बात मिली तो फिर मैं वापस मैंने योगा किया और फिर मैंने कंटिन्यू किया। अब ओके उन्हीं के थ्रू मैं फिर आगे बढ़ती ओके। गई और फिर उनके डायरेक्शन में। उनके बाद फिर मेरे फादर ने एडवांस हम्म योगा मुझे सिखाया, मुझे उसके ओके लिए इंस्पायर किया उस के लिए। ओके। तो बस आपके ऐसे मेरी बेसिकली जर्नी। तो आपके बेसिकली टीचर आपके पापा रहे हैं।
एंड आप बाहर भी सीखती थी, बाहर भी क्लासेस करने जाती थी? नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाने की, क्योंकि मेरे फादर ने ही मुझे इतना सिखा दिया था। तो बिगनिंग में इसका मेरी मतलब आप टीचर, हम्म ओके, तो फिर आप ये बाद में कह रही हैं एडवांस। कि आप जो कुछ भी अभी करती हैं, जो कुछ आपने सीखा, वो सब कुछ आपने घर से सीखा है? या बाय माय तो फादर, सब ही इज माय मेंटर। वाह वाह, सो आई थिंक वी शुड लाइक उनके लिए तालियां। सुपर्बली ट्रेन्ड वो, जिस तरह से आप आपके पोस्ट हम देखते हैं, इट्स अमेजिंग। सो अर्चिता, आई थिंक हाँ, लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, सो प्लीज ट्राई कि आपकी थोड़ी सी आवाज क्लियर आए ना, माइक के पास और थोड़ा नेटवर्क में हो आप, क्योंकि आपका कोई भी चीज लोग सुनना मिस नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा आप आवाज उसमें नेटवर्क जोन में आ जाओ। ओके। सो जैसे कि आपने कहा कि आप घर से ही सारा कुछ सीख रही हैं, आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो हमें थोड़ा अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। ओके, मेरी अचीवमेंट तो जब मैं 10 ईयर की थी तभी मेरी फर्स्ट अचीवमेंट हुई थी। मैं ओके। नेशनल खेलने गई थी दिल्ली, ओके। दिल्ली एंड हरियाणा गई थी, और ओके। मैं अकेले गई थी, 10 साल की थी। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था। हम्म। और फिर उसके बाद मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया आफ्टर अ ब्रेक, हम्म। तो मैंने हम्म। आगे में खेला था 2018 में, उसमें ओके। मेरा ब्रॉन्ज आया था। फिर ओके। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने नेशनल गई, स्टेट के बाद, जिसमें मेरा सिल्वर हम्म। था। देन ओके। अगेन उसके क्रॉस करने के बाद फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, सॉरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था चाइना में 2018। ओके। ओके। वहाँ मेरा 22 प्लेस लगा था ओवरऑल वर्ल्ड। ओके। तो उसमें मैं जीती तो नहीं थी, पर मुझे काफी सारी वहां से सीख मिली। तो कहाँ हम्म। मैं कम हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा वहाँ पे कि मुझे ऐसे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे मुझे आगे जाके। मुझे और मेहनत वाह। करनी है वहाँ पे जाके, बिल्कुल। और सब कुछ सीखूंगा। तो फिर जब 2019 में भी सेम स्टेट हम्म। और नेशनल किया, जब मेरा गोल्ड लगा था, फिर मैं हम्म। एशियन चैंपियनशिप में गई थाईलैंड। वहाँ पे मेरा ओके। सिल्वर, 2 सिल्वर ओके। और 1 गोल्ड। ओके। और मैं तो चाइना में हम्म। था, इसकी वजह से मेरा थाईलैंड में मेडल लग पाया। तो मैं शुरू की, अगर मेरा प्लेस नहीं लगा चाइना में वर्ल्ड ओके। चैंपियनशिप में, तो मुझे तो ठीक बता रही। ओके। और रिसेंटली सो मैंने ऑनलाइन हम्म। किया ओके, तो ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन चैंपियनशिप। में आप ऑनलाइन जो आपने किया उसका एक्सपीरियंस, और जब आप चाइना गई थी, जहाँ पर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो कितना डिफरेंस आपको समझ में आया ऑनलाइन और ग्राउंड पे जाके? डिफरेंस तो बहुत है। ऑनलाइन में हम्म। ये रहता है कि आप घर पे हो, और थोड़ी नेटवर्क इशू भी कभी कभी हो जाती है, तो डर लगता है कि कहीं मेरे राइट। परफॉर्मेंस पे अफेक्ट ना करे। और राइट फिर जी। वहाँ, और जब हम ऑन ग्राउंड रहते हैं, ऑन स्टेज करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल हम्म। और हमारा बढ़ जाता है जजेस को देख के। बिल्कुल। और जो हमारे बिल्कुल। कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके हमें मोटिवेट करते हैं बहुत ज्यादा। फिर हम इंटरेक्ट बिल्कुल। फिर हम प्रैक्टिस देखते हैं, सीखते हैं उनसे। तो बहुत सारे डिफरेंस है ऑन ग्राउंड करने के, और बट दोनों ही ओके। बहुत अच्छे लगे। बहुत अलग है, राइट। आई मीन मैं एग्री करती हूँ कि अब डेफिनेटली ग्राउंड पे जब जाती है, वहां पर एक एंथू अलग होता है, एक एनवायरनमेंट अलग होता है, जोश अलग होता है कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। तो या वो डेफिनेटली बहुत बहुत डिफरेंट होगा, आई एम श्योर। सो हर्षिता, ये तो आपके अचीवमेंट्स हैं जो कि अमेजिंग रहे हैं। 10 साल की उम्र से आप कर रही हैं, इतनी छोटी एज से आप कर रही हैं, और अभी भी आप बहुत छोटी सी, आप बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन आप बहुत छोटी उम्र से ये कर रही हैं। इट इज सुपर थिंग कि आप घर पे सारी चीजें कर रही है, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि घर से इंस्पिरेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी वेरी यस, इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ आस बीइंग अ गर्ल, कि आपके फादर आपके इंस्पिरेशन है। ना सिर्फ उन्होंने आपको ट्रेन किया, आपके साथ रहे हैं, आपकी सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट बीइंग अ डॉटर। सो लाइक हैट्स ऑफ टू ऑल फादर्स। एंड हर्षिता, आप योगिनी हैं, जैसा कि आप योगा करती हैं, इंटरनेशनल योगा चैंपियन हैं। योगा के लिए एक डिसिप्लिन, एक फिटनेस, आपकी डाइट, बहुत चीजें मायने रखती हैं। तो हमें सबसे यस। पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो फिटनेस डिसिप्लिन है वो कैसा रहता है, नॉर्मल दिन में आप कैसा रहता है उसका, वो बताइए। मेरी डाइट तो बहुत नॉर्मल रहती है, मैं बहुत ज्यादा उतना
डाइट में मतलब जो बहुत लोग डाइटिंग करते हैं फिगर अप करने के लिए मेंटेन करने के लिए, मैं वो तो नहीं करती। ओके तो मेरा ये मानना ओके है कि अच्छे से अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे और अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी वैसे ही हेल्दी रहेगी। बट ओके योगा में हमें कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, खाने हैं हमें हम्म तो ऑयली और स्पाइसेस कम खाने हैं। ओके मैं वो थोड़ी बहुत अवॉइड करती हूँ और स्पाइसेस खाती हूँ अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा बहुत। माइक को थोड़ा क्लोज ले आइए आप, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो लोगों तक आवाज पहुंचेगी नहीं। हाँ, ओके तो मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ प्लस मेरा, ओके लेकिन सबसे ज्यादा मेरा मानना तो यही है कि अच्छे हम्म से खाइए भी और आप प्लस वर्कआउट करिए। तो आपका जो राइट भी एक्स्ट्रा फैट है और आपने जो भी राइट गलत चीजें खाई है वो आपका वर्कआउट, ओके तो आपकी डाइट भी मेंटेन रहेगी और आपकी हम्म बॉडी भी मतलब लोग ऐसे डाइटिंग करते हैं खाना कम करते हम्म हैं उससे बॉडी तो कम हो जाती है बट वो अंदर ही अंदर बहुत फिट नहीं रहते आगे जाके। ओके तो इसके लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। राइट, सो आप कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल खाना खाइए, वर्कआउट करिए, कोई अलग से कोई स्पेशल डाइट नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स तेल मसाला स्पाइसेस इन चीजों को थोड़ा आपको या अवॉइड करना है। राइट, सो बहुत ही नॉर्मल रूटीन आप फॉलो करती हैं डाइट के मामले में। सो आई थिंक ये एक मैसेज सभी के लिए कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, नॉट जस्ट कि आपको योगी नहीं बनना है, बट अगर नॉर्मल फिटनेस भी अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत ही नॉर्मल और मिनिमल अपना डाइट रखना है, घर का खाना जो सबसे बेस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स मसालेदार चीजें, इनको थोड़ा सा फास्ट फूड इन चीजों से खुद को दूर रखना है। तो हर्षिता, आपको फास्ट फूड पसंद है? कितना खाती हैं आप फास्ट फूड, सच बताइएगा, कितना पसंद है आपको फास्ट फूड? नहीं, मुझे फास्ट फूड पसंद है और मैं खाती भी बहुत ज्यादा तो नहीं पर ओके यस ओकेजनली बहुत अच्छे से खाती हूँ फास्ट फूड। लेकिन यस ओके मैं उतना ही वर्कआउट भी करती हूँ कि मैं उसकी जो भी हैं मुझे फैट वगैरह है एक्स्ट्रा कैलोरी है वो मैं गेन कर पाऊँ। तो अगर मैं खाती हूँ अच्छे तो उससे वर्कआउट करती हूँ ताकि वो बर्न हो ओके सके। ओके। सो हर्षिता, कुछ लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि आपका डाइट कैसा है, कुछ वर्कआउट टिप्स भी शेयर करिए। एंड हमसे किसी ने ये भी पूछा है, आई मीन आपसे पूछना चाह रही हैं वो, कि क्या हमें चावल लेना चाहिए, दूध की चीजें लेनी चाहिए, आटा लेना चाहिए या नहीं। वो ये जानना चाहते कि अगर उनको फिट रहना है तो वो डाइट में क्या ये चीजें लें या ना लें। आप किस तरह से लेती हैं? यस आप चावल ले सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि बहुत ओके लोग होते हैं सिर्फ चावल खाते हैं, चावल में फैट हम्म तो होता है बट बहुत ज्यादा नहीं। आप एक नॉर्मल अमाउंट एडिक्वेट अमाउंट जो होता है आप उसमें ले सकते ओके हैं चावल। और ओके फिर अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करते हैं तो फिर आपके बॉडी में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कैलोरी एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल भी नहीं रहता। आप ओके आराम से ओके खाइए, आप आटा भी खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप कंज्यूम कर सकते ओके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप खाते हैं आप खाइए बट आप कम से कम हाफ एन आवर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कम ताकि आप जो भी अपनी ओके जो भी हर्षिता, एक्स्ट्रा आई थिंक फैट आपकी आवाज कैलोरी। फिर से ब्रेक डाउन हो रही है। हाँ, सो सॉरी मे बी इंटरनेट की वजह से हो रही आई है। आई नो, कोई बात नहीं। आई मीन तो वो हमसे ये लोग पूछ रहे हैं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं, आप लंच क्या करती हैं, आपका डिनर क्या होता है, आपका स्नैक्स क्या होता है, यानी कि आपका पूरा डाइट रूटीन जो है ना, वो लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या खाती हैं। प्लीज बता दीजिए सबको कि आप क्या खाती हैं। मैं नॉर्मल मैं ऑनेस्टली कहूँगी मैं बिल्कुल भी बहुत स्पेशल डाइट नहीं यूज करती हूँ। मैं ओके नॉर्मल सुबह फ्रूट्स खाती हूँ, एक फ्रूट्स तो ओके मैं एक लेती हूँ सुबह और चने की राइट सत्तू मतलब मैं सीजनल चीजें खाती हूँ। मीन्स अगर ओके सीजन है इस समय चने के सत्तू बहुत मतलब हेल्दी होता है ओके तो मैं वो लेती ओके हूँ। और फिर कुछ भी ओके हल्का नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए मैंने राइट और फिर लंच वही रेगुलर जो होता है दाल चावल तो ओके। प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत ही फिर सिंपल। शाम को स्नैक्स कभी मन किया तो ले लिया नहीं तो स्प्राउट्स खा हम्म लिया। यस ओके ओके। सो आई थिंक हर्षिता, सजेशंस आ रहे हैं कि माइक को आप थोड़ा ऐसे पकड़ के रखें ताकि लोगों को आपकी आवाज क्लियर मिले, क्योंकि आपकी आधी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। सो आई डोंट वांट कि ये सेशन में
जो इतना इम्पोर्टेंट सेशन है लोग वो मिस करें। एंड लोगों को आपकी सीक्रेट डाइट जो है ना वो जरूर पता होनी चाहिए। सो आई डोंट वांट आपकी कोई भी लाइन मिस हो, राइट? ओके, आई या थिंक अब क्लियर आएगा। सो बट आई थिंक थोड़ा सा हाँ, लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सो प्लीज थोड़ा सा इसको ऐसे होल्ड रखिए ताकि आपकी आवाज क्लियर जाए लोगों तक, क्योंकि वो आपकी पॉइंट्स मिस कर रहे हैं। कोई भी मिस नहीं करना चाहता। हर्षिता आज क्या क्या कह रही है लोग सुनना चाहते हैं। ओके ओके, वी विल रिपीट, डोंट वरी। हम रिपीट करेंगे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, प्लीज डोंट वरी। तो लोग रिपीट करने के लिए कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आप एक बार प्लीज अपनी डाइट दोबारा रिपीट कर दे, लोग सुनना चाहते हैं। ओके, या मैं बिल्कुल नॉर्मल डाइट लेती हूँ। बेटर। सुबह मैं फ्रूट शेक लेती हूँ और चने का सत्तू सीजनल है, तो मैं सीजनल जनरली जितनी भी डाइट है मेरी सीजनल ही होती है। मैं हमेशा seasonal नहीं खाती। जिस हम्म। वेजिटेबल का सीजन है मैं उसी को कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि ओके आपको हर सीजन में सारे फ्रूट सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं। लेकिन मैं सीजनली चीजें लेती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा नॉर्मल होता है, लंच में ओके भी वही जो डेली सब्जियां बनता है, दाल चावल सब्जी। ओके। और तो फिर दाल, दाल चावल शाम के सब्जी जो भी इवनिंग घर पे, स्नैक्स घर पे जो ये भी लेती बनता है आप नॉर्मली सब ले लेते हैं? हूँ। नॉर्मल दाल चावल सब्जी है, रोटी है, दही है, फ्रूट्स। और एक या इम्पोर्टेंट चीज आपने कहा कि क्योंकि सीजनल फ्रूट ऐसा जरूर है लेना कि चाहिए। मेरी फैमिली में सब स्पोर्ट्स के हैं। ओके। यस, फैमिली में तो सब स्पोर्ट्स करते हैं। मतलब मेरे ओके भैया भी स्पोर्ट्स में हैं, फादर भी ओके स्पोर्ट्स के हैं। तो मतलब हम ओके। सब ऑयली और कम स्पाइस खाते हैं, तो फिर सबके लिए इक्वली बनता है, तो कोई स्पेशल डाइट फॉलो करने की। राइट राइट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ स्पेशल नहीं करना है। घर पे आपको जो भी बन रहा है आप बहुत नॉमिनल अमाउंट में खाइए। ऑफकोर्स चावल की क्वांटिटी कम रखिए। जो भी आप ले रहे हैं एक नॉमिनल क्वांटिटी में रखिए, लेकिन घर का खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड करिए। एंड जो हर्षिता ने कहा है कि आपको सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? आई थिंक मौसम के हिसाब से जो भी अवेलेबल है वो आप जरूर खाइए, वो बहुत फायदेमंद होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि वो कह रही हैं कि आपको वर्कआउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आधा घंटा निकालिए, वॉक कर लीजिए, लेकिन करिए। आपको थोड़ा सा एक्टिव बॉडी को रखने की जरूरत है। एंड स्पेशली हर्षिता, अभी हमें पता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पिछले 1.5 साल से, जो लाइफ साइकिल हो गई है लोगों की घर से काम करने की। लोग और ज्यादा यू नो हेल्थ को लेकर डाउन हो गए हैं। बट आई थिंक उनको थोड़ा वक्त भी मिल रहा है खुद के लिए, एक्सरसाइज के लिए और फिट रहने के लिए। तो आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है कि सब यूज करें इसको। कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आई थिंक दिन का आधा घंटा 40 मिनट आप निकाल सकते हैं वॉक के लिए और एक्सरसाइज के लिए। दैट इज नॉट अ बिग थिंग, आई थिंक सो आई ट्राई, मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि दिन में कम से कम मैं कुछ ना भी करूँ तो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू लाइक 1 घंटा में वॉक जरूर करूं। आई मेक इट अ पॉइंट कि आई डू नॉट मिस इट आउट। सो यस, आई एम फॉलोइंग दिस यस, फॉर श्योर। यू आर राइट। राइट। सो हर्षिता, ये तो थी आपकी डाइट की बात। तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये जो एथलीट्स होते हैं, योगिनी होते हैं, कोई ऐसा अलग से जड़ी बूटी नहीं लेते हैं। सो प्लीज हल्का खाइए। चार्मिंग नहीं, यू प्लीज आर राइट। हल्का। घर अगर लॉकडाउन 2 साल से लॉकडाउन में हाँ, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हो हर्षिता? आपको आवाज मिल रही है मेरी? यस, मैं सुना नहीं, आपने हाँ क्या कहा? हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? आपको मेरी आवाज मिल रही है हर्षिता? कैन यू हियर मी? आर यू आप सुन आस्किंग फ्रॉम सकते हो मी? मुझे? या मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन सकते हो, राइट? ओके ओके ओके, ग्रेट, यस यस। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। सो जैसा कि हर्षिता कह रही हैं कि इट हैज टू बी लाइट खाना, वेरी वेरी लाइट खाना। एंड हर्षिता हमसे चार्मिंग पूछ रही है कि क्या आप लाइट डिनर को सजेस्ट कर सकती हैं। तो चार्मिंग, हर्षिता तब से यही बता रही है कि आपको बहुत रेगुलर खाना है, हल्का खाना है और घर का खाना खाना है। दैट्स द थिंग जो वो भी फॉलो कर रही हैं और वो सजेस्ट कर रही हैं कि सबको इस वक्त वही फॉलो करना चाहिए, तो राइट? ये डिनर में तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि रात को बहुत ही लाइट खाना चाहिए। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो रात को चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और उसको ओके अवॉइड करना
बिल्कुल, सो नो और राइस राइस एट नाइट, ओके। या तो और दही नहीं खानी चाहिए, मतलब जिससे आप स्टमक हैवीनेस फील करता है तो वो ओके, नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल ओके, आप रोटी सब्जी खा सकते ओके। हैं। और सो नॉर्मल मेरा ये मानना रोटी है सब्जी कि एंड नो दही। ओके, ग्रेट। यस, रात को दही नहीं खाना चाहिए। और ओके, मेरे फादर मुझे ये कहते हैं कि रात को थोड़ा कम ही खाना चाहिए, क्योंकि रात को ओके, पेट बहुत लाइट, दैट इज गुड फॉर। राइट। सो यस चार्मिंग, आप रात को व्हीट की रोटी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइट। सो हर्षिता, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करती रहती हैं। ऑफ कोर्स, लेट मी ऐड कि आप वाराणसी से हैं, देवों की नगरी बनारस से हैं, और ये शहर अपने आप में सबसे पुराना शहर है दुनिया का, और बहुत सारी चीजें अपने अंदर समेटे हुए है। सो ऑफ कोर्स, जब आप एक एक अलग सी फीलिंग होती होगी ना अपने शहर में जब आप पहुंचती हैं। जैसे कि मैंने कई सारे आर्टिकल्स में भी देखा कि जब आप एक कंपटीशन जीत कर वापस अपने घर पहुंचती हैं, अपने घर लौटती हैं, तो एक वेलकम, जो ग्रैंड वेलकम आपको दिया जाता है, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है जब आपके शहर के लोग ना आपको माला पहनाते हैं, फूलों की बरसात होती है, आपके नाम के नारे लगते हैं, कैसा फील होता है उस टाइम पर? उस टाइम जब मेरे साथ पहली बार हुआ था, जब मैं थाईलैंड से वापस आई थी, तो वो मेरे वाह, लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। वो राइट, सब मेरे लिए, मतलब पहली बार हुआ था ऐसा, और मैं कुछ भी मतलब मैं कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ग्रैंड वेलकम होगा मेरा। तो ओके, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था। मुझे ऑफ ऐसा कोर्स, फील हो रहा था कि यस, मैंने सबको के लिए एक ग्रैंड, सबको गर्व कराया है, प्राउड कराया है। और सब मुझे लेके इतने खुश थे, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने राइट। पहले टीवी में देखा कि ऐसा होता है, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस किया तो सच में उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का था। बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, आई एम श्योर, आपके घर पे सब लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को। जब ऐसा वेलकम घर की बेटी को मिल रहा है, तो घर पे कैसा माहौल रहता है हर्षिता? पहले ये बताइए। हम मैं तो घर जानती पे हूँ तो थोड़ा मतलब बहुत, लेकिन मैं चाहूंगी कि लोगों को भी पता चले कि घर पे कैसा एनवायरनमेंट रहता है, स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर, मम्मी पापा एंड घर के बाकी लोग कैसे रहता है? घर का माहौल तो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहता है, सब बहुत खुश रहते हैं, सबके कॉल्स एंड मैसेजेस, सबकी ब्लेसिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम्म, वगैरह, वो सब बहुत ही ज्यादा मेरे को बहुत पसंद आया जब सबने मुझे ग्रीट किया। तो प्लस मेरे राइट, मदर एंड फादर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि ऑफ मेरी कोर्स, वजह से उन्हें इतना प्राउड फील हो रहा है। और मैं ऑफ बहुत ही कोर्स, ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट करती है हर फील्ड में। ऑफ और कोर्स, जब ऑफ फैमिली कोर्स। सपोर्ट करती है किसी को, वो बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप हर्षिता। मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि फैमिली, पेरेंट्स, मॉम डैड का सपोर्ट आई थिंक दुनिया में सबसे ज़रूरी है। अगर वो आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ हैं, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप यू, एंड आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगे इस चीज़ से। एंड ऑफ कोर्स, आई डोंट नो, बीइंग पार्ट ऑफ द फैमिली, इस तरह का सपोर्ट जब मैं देखती हूँ कि आपको मिलता आया है, और रेगुलर हम हमारे फैमिली ग्रुप में देखते थे कि आप जब एक कंपटीशन जीत कर आती थी, और वो सारी डिटेल्स ग्रुप पर आता था, और सब बहुत प्राउड फील करते थे, और वो शेयर करते थे हर जगह कि हर्षिता इज मेकिंग अस प्राउड, आई फील सो प्राउड। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात को हजार बार रिपीट करने में कि वी आर कनेक्टेड एज अ फैमिली, एंड आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू हर्षिता, so proud of you. Hi थैंक Mrityunjay, यू I know मौसी। you are there. So I think I know you'll be calling me with this name. But yes, I have no issues with it कि मैं आपकी मौसी हूँ, and she's my sister's daughter, my niece, and I'm so proud of you, Harshita. Really so happy कि मैं आपके साथ एक session कर पा रही हूँ, and I'm so glad I'm doing this with you. Someone from my family. So okay, Harshita, we have Mrityunjay जो आपको hi कह रहे हैं, so you can like say hi to him. हाय मृत्युंजय। Nivedita is here. Hi Nivedita, thank you so much for joining in. So आपके सब फैंस जो है ना वो आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, एंड आई वाज सो हैप्पी जब मैंने पोस्ट किया था कि मैं हर्षिता को लेकर आ रही हूँ लाइव, तो आपके जितने फ्रेंड्स एंड
आपके वेल विशर है, सबने डाला कि विल बी देयर, विल लव टू सी हर देयर, विल लव टू सी हर टॉक। सो हर्षिता, ये तो चलो फैमिली की बात थी, खाना पीना को लेकर था। अब थोड़ा सा ये बताओ, आपकी आगे का क्या है? फ्यूचर में क्या कोई ऐसा कंपटीशन है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो या प्लान कर रहे हो पार्टिसिपेट करने की, या आपका एक ड्रीम ड्रीम मैं ये कहूंगी कि एक वो स्पोर्ट्स इवेंट जो आपका ड्रीम, आपका सपना है कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करें, तो वो क्या होगा? कौन सा है वो? वो तो है मेरा नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो लास्ट ओके। चैंपियनशिप में मैं 22nd प्लेस आया था, इस बार मैं चाहूंगी ओके। कि मैं इंडिया को वहां जाके प्राउड लेकर आऊँ। तो जब भी नेक्स्ट वर्ल्ड ओके। चैंपियनशिप हो, आई डेफिनेटली ट्राई मेक इंडिया प्राउड। वाओ। सो आप मतलब एकदम चाहती हैं कि उसमें आप जीतें एंड आप इंडिया को प्राउड, ऑफ कोर्स इंडिया ऑलरेडी इज प्राउड ऑफ यू। आप इंटरनेशनल योगा चैंपियन हैं, आपने दूसरे देशों में जाकर देश को रिप्रेजेंट किया है और चैंपियन बनी है आप। सो आप ऑलरेडी एक अचीवर हैं और एक स्पोर्ट्स स्टार है हम सब के लिए। सो आई एम रियली श्योर कि आगे भी आप ये करती रहेंगी। ये तो आपने जो स्टार्ट ही किया है और फ्यूचर में आप देश को ऐसे ही प्राउड करती रहेंगी और ढेर सारे कप्स जो है, अचीवमेंट्स जो है वो इंडिया के लिए लेकर आएंगी। एंड आई एम रियली होपफुल अबाउट इट कि आप वो जरूर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस। ऑफ मैं कोर्स, जरूर कोशिश ऑलवेज करूंगी कि हम सभी सबकी ब्लेसिंग्स और विशेस आपके संग हमेशा रहेंगी। एंड तो सो नाइस कि आप आई नो कि आप बहुत कैमरा शाय हैं, आई नो दिस। आप थोड़ा कम फेस करना चाहती हैं, बट आई थिंक आपको आदत डाल लेनी चाहिए कि फ्यूचर में ये होने वाला है एंड ऑल द थिंग विल बी देयर। बट यस, कीप अप द हार्ड वर्क। आप जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, दैट इज कमेंडेबल। आप रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं। आपने एक एथलीट का, हर्षिता, मैंने देखा है कि एक एथलीट के लिए ना बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी होता है, बहुत चीजों से ऐसे फोकस होना होता है गोल पर। तो आपको ऐसा लगता है पापा घर पे मतलब ऐसा एकदम रखते हैं, हर्षिता इस पर ध्यान रखो, नो मूवीज नथिंग, एकदम फोकस्ड, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर बहुत लीनियंट है। वो मुझे बहुत छूट दे के रखे हैं कि हम सब करते हैं, साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस के टाइम थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस करनी है तो फिर प्रैक्टिस पे फोकस करो और कोई काम नहीं करो। ठीक है, ऐसे चीज वेरी नहीं। वाह, तो मतलब वो वैसे कभी एक किसी पापा चीज नहीं की है, चिंता मतलब नहीं करते। ऐसा नहीं रखते हैं कि नहीं तुम्हें हाँ, फोकस रखना है। क्योंकि हमने मूवी देखी है दंगल, और हम जब उसमें देखते हैं तो हमें लगता है कि यार सारे एथलीट्स के पापा ऐसे ही होंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू नो। नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे एथलीट के पापा ऐसे हो। मेरे पापा, मेरे सॉरी, मैं उन्हें पिताजी बुलाती हूँ। तो ओह वाओ, आई मीन समथिंग न्यू, पिताजी। वाओ यार, दैट्स ग्रेट। वो फ्लो दैट्स में पापा निकल गया, वैसे मैं उन्हें पिताजी बुलाती हूँ। तो ओके। पिताजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे मोटिवेट भी करते हैं, मुझे ट्रेन भी कराते हैं। प्लस साथ ही साथ मैं सब कुछ करती हूँ जो भी मैं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं ओके। है कि जैसे मन मार के तो सब प्रैक्टिस हर्षिता, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? आई मीन आई एम श्योर आपकी पढ़ाई भी चल रही है साथ साथ, तो कैसे करती हैं आप वो? बस स्टार्टिंग में तो थोड़ा टफ होता था कि मतलब मेरे हम्म। क्लासेस मिस हो जाते थे। पर ओके। मेरे फ्रेंड्स, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, वो बहुत ही मेरे कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। तो मैं ओके। कहीं भी जाती थी चैंपियनशिप के लिए तो मुझे सपोर्ट ओके। करते थे। तो मेरी पढ़ाई मैनेज हो जाती थी। प्लस मेरे टीचर्स बहुत सपोर्ट, और घर में भी ओके। मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत बेस्ट हो गया, ट्राई कर लो। ओके। तो ऐसे करते करते फिर अब तो ग्रेट। मैं आराम से और पढ़ाई। तो मतलब पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि सब बहुत सपोर्ट करते थे, ऑफ कोर्स टीचर्स, फ्रेंड्स। आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्राउड, क्योंकि आप स्कूल का नाम रोशन कर रही हैं, आप अपने दोस्तों, परिवार, सबका नाम रोशन कर रही हैं। एंड यस, नेहा ने आपको ऑल द बेस्ट कहा है फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट नेहा, ऑल ऑफ अस आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप ऐसे ही डिसिप्लिन्ड तरीके से अचीवमेंट लेते रहें और मेक अस सुपर प्राउड। एंड हमारे देश को आप पर बहुत गर्व है हर्षिता।
एंड देखना चाहेंगे आपको फ्यूचर में ऐसे ही मेडल्स हमारे लिए लाते हुए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना सारा जो बात आपने किया है हमारे साथ, सो गुड टू सी एंड सो गुड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू हर्षिता एंड होप कि हम ऐसे इंटरव्यू सेशंस और करें और सुने आपको। Thank you, ma'am. Thank you so much, and I am very grateful. The and I want to express my gratitude कि आपने मुझे यहाँ invite किया माई and मोस्ट सबके प्लेजर साथ डार्लिंग, आई एम interact सो हुई. हैप्पी, सो हैप्पी। Thank you. I'm हाय super duper सूरज, happy. hi Rajni ji. Okay, that's my Didi Rajni ji. So she's saying hi. And there's Juhi is saying super duper proud of you. All the best. Oh, lovely messages, lovely comments आपके लिए आ रहे हैं बहुत सारे। सबने आपको all the best कहा है और सब आपसे यही कह रहे हैं कि we are very very proud of you. And thank you guys. आप जो लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े और questions, charming, everyone. I hope कि आपके कुछ सवालों के जवाब हर्षिता दे पाई हैं फिटनेस डाइट को लेकर एंड बहुत ही सिंपल फंडा उन्होंने समझाया है। So yeah, everything is fine. Okay, so Suraj is asking how are you? We both are good, Suraj. I hope कि आप भी अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है। मृत्युंजय ने आपको बेस्ट ऑफ लक कहा है। थैंक यू मृत्युंजय। And yes, I think we are at the end of our session. And Harshita, all the best and stay Thank you. safe Thank you so much, everyone. and keep fit, keep healthy and love to see you again हमारे इंस्टा सेशंस पे। थैंक यू सो मच टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। So thank you guys and we'll be back again on this page with some more guests, some more sessions and I hope कि आपको ये पसंद आए। आपके फीडबैक भी जरूर जरूर शेयर करिएगा एंड लेट मी टेल यू कि वीडियो आपको हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। ओके ओके जूही, सो योगा टिप्स के लिए विल डू वन मोर सेशन। ओके हर्षिता, यू वांट टू से समथिंग? No, वही मैं कह रही थी कि जूही कब से पूछ रही है योगा टिप्स के लिए. तो ओके जूही, विद द मैं वही योगा टिप्स, हाँ हम करेंगे एक और सेशन करेंगे जो सिर्फ योगा टिप्स पे होगा, डोंट वरी। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून अगेन इन अनदर सेशन। बाय बाय, बाय हर्षिता। thank you everyone.